अगर आपने पकड़ लिया तो आपकी नैया पार है, समझो। हालेलुया। फेवर, गॉड्स फेवर, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि। अगर हम फेवर की बात करते हैं तो बाइबल में सबसे पहला ये शब्द कहाँ इस्तेमाल किया था? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 6 उसका 8 में लिखा था, नोहा फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। जो नूह था उसने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया सी, फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। उत्पत्ति 6:8। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नोह पर बनी रही। अब अगर हम अनुग्रह की, परमेश्वर के फेवर की बात करते हैं तो ये क्या होता है? गॉड गिविंग अस, परमेश्वर हमें एक ऐसा क्षमता देता है कई चीजें करने के लिए जो मनुष्य के बल से असंभव है। समझ में आ रही बात? हम ऐसी चीज करते हैं, परमेश्वर हमें ऐसे क्षमता देता है, हम ऐसी चीज करते हैं जो हम मनुष्य के बलबूते से करना असंभव है। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि, दैट्स कॉल्ड गॉड्स फेवर, का जरूरत है। हम भजन संहिता 84 उसका 11 पढ़ेंगे। क्या होता है जब परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का सम्मान हमारे साथ होता है तो परमेश्वर हमें क्या मिलता है? 84:11 The book of Psalms 84। For the Lord God is the sun and the shield. For 84:11 क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? सन एंड शील्ड, सूरज और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। यस। और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। आमीन। खरी चाल जो चलते हैं, जो अच्छी चाल चलते हैं, तो उनसे कोई भी भली वस्तु नहीं ये करेगा, उनको सारी अच्छी वस्तुएं मिलेंगी, एवरी गुड थिंग्स। हालेलुया। किसको? जो खरी चाल चलते हैं, जो परमेश्वर के नजर में खराई से चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या है? सूरज है, ढाल है, उनकी रक्षा करता है और उनको हर एक चीज मुहैया करता है। आमीन। आप चाहते हो परमेश्वर आपको हर एक चीज, अच्छी चीज मुहैया करे? आमीन। आज जो अभिषेक ऐसा उतरने वाला है आपके ऊपर, The anointing of favor। हम पढ़ेंगे नीति वचन 3 उसका 1 से 4 में क्या लिखा हुआ है। प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 का 1 से 4। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। एक मिनट, कैसे करने से? परमेश्वर की क्या करने से? बोलो, बाइबल पढ़ी जा रही है। यस, परमेश्वर की आज्ञा। कम ऑन कलीसिया। यस, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो तो परमेश्वर क्या करेगा? आमीन। आप लंबा जियोगे। जब परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर चलते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम लंबा जियोगे। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कुशल यानी पीस, शांति आपके हमेशा पास रहेगी। आमीन। आगे, कृपा और सच्चाई उनसे अलग न होने पाए, वरना उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। यस, इसमें इंग्लिश में लिखा है लेट्स स्टेडीफास्ट लव एंड फेथफुलनेस। इन 2 चीजों को बोलते हैं अपने हृदय के पट्टी के ऊपर लिख के रखो।
अपने दिल के ऊपर लिख के रखो, उससे क्या होगा? तो तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया, आमीन। अति बुद्धिमान होगा। द फेवर ऑफ अनॉइंटिंग, अभिषेक एक जो फेवर होता है, अनुग्रह की दृष्टि एक अनॉइंटिंग के जैसे काम करती है। पतरस कहता है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ही इज नॉट पार्शियल गॉड, पार्शियलिटी नहीं करता है। एक बेटी को ऊंचा चुकेगा, एक बेटी को नीचा चुकेगा, करता है क्या? मत्ती 7:11 में लिखा है, तुम लोग अगर मनुष्य के जो धरती के माता पिता हो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो वो स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को मांगेगा तो क्या अच्छी वस्तु ना देता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धरती के माता पिता हमारे एक बच्चे को ऊपर चकेंगे और दूसरे को थल्ले रखेंगे, ऐसा करता है परमेश्वर? ये शैतान करता है, परमेश्वर नहीं करता वहां। हालेलुया, हालेलुया। तो पतरस कह रहा है कि परमेश्वर किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है। 2 इतिहास 16:9 में क्या लिखा है? परमेश्वर की आंखें इस धरती के ऊपर घूमते रहती है, इट रन्स टू एंड फॉर। 2 इतिहास 16:9, ध्यान इधर रखा करो। परमेश्वर की आंखें धर्मी इस धरती पर घूमती रहती है ताकि जिसका मन उसकी निष्कपट रहता है उसमें मैं अपनी सामर्थ को दिखा सके। यस, हालेलुया। धरती पे घूमते रहता है परमेश्वर देखने के लिए कि कौन मुझे धर्मी इंसान मिले जिसके ऊपर मैं अपनी सामर्थ दिखा सकूं। हालेलुया, हालेलुया। इस परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि को हम कैसे पा सकते हैं? सीखना चाहते हो? हम बाइबल में से देखेंगे ऐसे 10 लोग जिसको परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि थी। सीखना चाहते हो 10 लोगों में से? आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला व्यक्ति हनोक। हनोक परमेश्वर के संग संग चलता था। उत्पत्ति 5 उसका 22, 23, 24। हनोक 300 इयर्स का सा और परमेश्वर के साथ साथ चलता सी। मथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया, यानी परमेश्वर ने उसको अपने नाल लेके गए। अब देखो एक इंसान हनोक परमेश्वर से कितना उसको घनिष्ठता थी। परमेश्वर तरसता था कि मैं उससे गलबात करूं, मैं उसके प्रेजेंस में हमेशा उसके साथ बातें करने के लिए मिलता सी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हनोक का परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता था। आमीन। वो परमेश्वर की आवाज को सुनता सी। हालेलुया, एक सच्ची घनिष्ठता। परमेश्वर की आवाज को सुनना, पहचानना शैतान की आवाज है कि परमेश्वर की आवाज है। आज लोगों को पता नहीं चलता है। हालेलुया, हालेलुया। बस सुने जा रहे, उसके वचनों से सुनो। हालेलुया। दूसरा इंसान इब्राहिम। कौन? इब्राहिम। पहला कौन सी? हनोक। दूसरा कौन है? इब्राहिम। अगर आपको अनुग्रह की दृष्टि पानी है तो इब्राहिम, क्योंकि परमेश्वर इब्राहिम को क्या बुलाता था? क्या बुलाता था? दोस्त। हालेलुया, क्या बुलाता था? दोस्त बुलाता था। हम अपनी दिल की बातें किससे शेयर करते हैं? माता पिता से, हस्बैंड से। कहीं कभी हम हस्बैंड से भी छुपा देते, हस्बैंड वाइफ से छुपा देता है, हम माता पिता से छुपाते हैं, लेकिन दोस्त से हम हर दिल की बात करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। उत्पत्ति 12 उसका 1। क्यों इब्राहिम का दोस्त कहलाया था उसने? परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला था तू अपनी माता पिता, तू अपना देश, तू अपने लोग सब कुछ छोड़,
तू मेरे पीछे चल, जहां मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं, उस प्रॉमिस लैंड, उस वाचा वाली जगह पे जहां दूध की नदियां बहती है और जहां पे शहद आता है। आमीन आमीन। आमीन। उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा। आज अगर आपको बोले अपना घर छोड़, अपना माता पिता छोड़, चल मेरे पीछे, जाओगे? पहले तो आप सोचोगे हाय मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूंगी, मैं कैसे जाऊंगी, गाड़ी नहीं है, पैसे नहीं है, बस से जाऊंगी, साइकिल से जाऊंगी, और रहूंगी कहाँ इतने ठंड में? 10 इतने सोच आए जाएंगे। ये सुनो, आप सोचने लगोगे, आप दिमाग में सोचते बैठोगे कि परमेश्वर बोला चलो चलो, बल्कि चलो, किधर चलो, आगे नहीं पता, पीछे नहीं पता। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, चलो तो चल पड़ा सब कुछ छोड़ के। आमीन। वो उसका विश्वास था, विश्वास। इब्रानियों 11 उसके 8 में कहता है अब्राहम का विश्वास, विश्वासी से he was being called righteous, धार्मिक गिना गया। इब्रानियों 11 उसका 8। हमें विश्वास में बढ़ना है, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता से चलना है, उसकी आवाज सुननी है, सच्ची घनिष्ठता। परमेश्वर ढूंढ रहा है मैं किससे गलबात करूं, लेकिन आज लोगों के पास टाइम नहीं है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। इब्रानियों 11 उसका 8, वेरी स्लो इन ओपनिंग द बाइबल। इब्रानियों 11 उसका 8 कहता है, By faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he could not receive as an inheritance, and he went out not knowing where he was going. विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और जय ना जानता सी मैं किधर जाता हूँ, किधर जा रहा हूँ, तो भी निकल गया। 11 का 6। बट विदाउट फेथ, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यस, आमीन आमीन हालेलुया। सो हमने क्या करना है? विश्वास में बढ़ना है, विश्वास, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास करना है। तीसरा यूसुफ, तीसरा बंदा कौन? यूसुफ की जिंदगी से हमने सीखना है। भले जितनी भी डिफिकल्टी, बीमारियां, सर्कमस्टेंस, हालात, परिस्थिति आपके विरोध में हो, तकलीफ हो, दुख हो, प्रॉब्लम्स हो, मुसीबतें हो, यूसुफ के सबसे लाडला पुत्र था, हाँ या ना? यूसुफ, उसके भाइयों ने उसको बेच डाला। हालेलुया। ऐसे देश में मिस्र में गया, वहां पे उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, उसको जेल में ला डाला गया, तो भी यूसुफ परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाया नहीं कि परमेश्वर तूने तो मुझे बड़े बड़े दर्शन दिखाए, बड़े बड़े सपने दिखाए, कहाँ गए? ये मेरी जिंदगी तो दुख में चल रही, मेरे अपने भाइयों ने मुझे बेच डाला, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, अब तक मैं जेल में हूं। कुड़कुड़ाया था? नहीं। हर टाइम, हर परिस्थिति में आज्ञाकारिता, यानी आपका ओबीडियंट होना, आज्ञाकारिता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्पत्ति 50 उसका 20 क्या कहता है? उसको क्या कहा? उत्पत्ति 50 उसका 20, यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। ये वो अपने भाइयों से बोल रहा था,
बोलते तुमने तो बुराई का विचार किया, लेकिन तुम्हारी बुराई मेरे लिए परमेश्वर ने भलाई में बदल दी। आमीन। 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 आज अगर लोग आपके बारे में बुराई सोचते हैं तो आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। आमीन। 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 परमेश्वर भला परमेश्वर है। लोग भले आपके बारे में बुरा सोचते होंगे, बुरा करने के बारे में, लेकिन आपके लिए वो हमेशा उल्टा ही होगा, आमीन। अच्छा ही होगा। आमीन। क्यों? क्योंकि यूसुफ ओबीडियंट यानी आज्ञाकारिता में चलता सी और परमेश्वर को स्मरण करके जानता सी कि परमेश्वर जहां मुझे लेके जा रहा है, और वो सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि जिस मालिक के नीचे वो काम करता था, मालिक भी देखता था, उसका जो मास्टर सी वो भी देखता सी कि यूसुफ के नाल नाल परमेश्वर रहता है। आमीन। आमीन। यूसुफ के नाल परमेश्वर रहता है, तो गॉड इज विद यूसुफ, जोसेफ, परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि वो जो भी काम करता था सफल होता था। 1 थिस्सलुनीके 5 उसका 1 और 8 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है हर हालात में परमेश्वर का धन्यवाद किया करो। हर परिस्थिति में, दुख में, सुख में, प्रॉब्लम्स में, बीमारियों में, क्लेश में, तकलीफों में परमेश्वर का क्या करना है? कुड़कुड़ाना है। परमेश्वर मुझे बीमारी दे दी, परमेश्वर लड़ाई कर रही है, परमेश्वर मेरी नूह ऐसी, मेरा पोता ऐसे, मेरा बेटा ऐसे, परमेश्वर काम नहीं चल रहा है, परमेश्वर बिजनेस नहीं चल रहा है। कुड़कुड़ाना। हाँ पढ़ो 1 थिस्सलुनीके 5 उसका 18 पढ़ो। हर बात में धन्यवाद करो, यस, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इच्छा है। आमीन। आमीन। हर बात में धन्यवाद। परमेश्वर बीमारी दिए, धन्यवाद, मैं जानती हूँ आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। आमीन। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर परिस्थिति में अगर दुख है, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आज अगर दुख है तो कल सुख भी आएंगे। आमीन। परमेश्वर धन्यवाद। हर परिस्थिति में परमेश्वर आपका धन्यवाद। फिर परमेश्वर बोलेगा, हाँ ये बंदा है कैसा, मैं इतना दुख फिर भी धन्यवाद। अय्यूब हर परिस्थिति में धन्यवाद देता था। बोलते परमेश्वर से अच्छी अच्छी चीजें लेना जानते हैं, क्या बुरी चीजें ना ले। परमेश्वर तेरे धन्यवाद, तूने लिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आमीन। लेकिन आज लोग क्या करते? कुड़कुड़ाते, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अनुग्रह की दृष्टि से पीछे हो जाते। 4, मूसा जैसे नम्र बनना। किसके जैसे? नम्र। क्योंकि जब गिरने का टाइम आता है ना तो इंसान को घमंड आ जाता है, लेकिन जब परमेश्वर को उठाना होता है ना तो परमेश्वर आपको नम्र बनाएगा। आमीन। यशाया 66:2, यशाया 66 उसका 2। मूसा, परमेश्वर स्वयं मूसा के बारे में बोलता सी कि मूसा जैसे नम्र इंसान इस धरती पे नहीं है। इतना पसंद करता था मूसा को क्योंकि वो सबसे हम्बल, नम्र था। यहोवा की यह वाणी है, यह सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं। हाँ, ये सारी वस्तुएं, पैसा, घर, जमीन, जायदाद, एवरीथिंग, ट्रीज, एनिमल्स, एवरीथिंग किसने बनाई है? परमेश्वर ने। हाँ, इसीलिए यह सब मेरी ही है, ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा हाँ, जो दीन और खेदत मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। थरथराता हो। आमीन। आमीन। आज लोग डरते नहीं है, आज लोगों में डर नहीं है, डर ही नहीं है परमेश्वर का। तो परमेश्वर कहां से खड़ा करेगा? परमेश्वर कहां से कार्य करेगा? और आप बोल रहे हो कि परमेश्वर ने किया हुआ। परमेश्वर एक दुकान के बाजू में दूसरी दुकान नहीं लगाने बोलता। ये परमेश्वर नहीं है, शैतान है, और हम अनजान बनते हैं। करो जी प्रार्थना,
करो जी प्रार्थना। अगर व्यभिचारी बंदा आपके लिए प्रार्थना करेगा तो आपके अंदर भी व्यभिचारी जाएगा। कोई आशीष नहीं लेके आओगे, श्राप ही लेके आओगे। हर बार मैं आप लोग टोकती हूं, हर बार बोलती हूं। बुद्धि, इसीलिए ब्रदर बोलते ना, ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। ऐसे नहीं तुम लोग नाश हो रहे हो, तुम लोग में ज्ञान नहीं है, तुम लोग भटके जा रहे हो, तुर 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 तितली की तरह उड़ रहे हो। कभी कभी इस फूल के ऊपर उड़े, आज इस कुछ नहीं मिला, आज इस तितली के ऊपर बैठ जाओ, इस फूल के ऊपर बैठ जाओ, पता नहीं यहां से मुझे कुछ मिल जाए। यहां से तो मिला नहीं, यहां चलो, यहां से मिल जाए, इधर से पढ़ाता हूं। इससे आप गवाओगे, आप गवाओगे। क्योंकि परमेश्वर यिर्मयाह में बोलते हैं ये लोग भटक रहे हैं, इनको भटकना पसंद है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, भटकने दो। बोलते इनके लिए तो प्रार्थना ना कर प्रार्थना इनके लिए, क्योंकि इनको भटकना पसंद है, भटकते रहने दो, फिर अंत में पता चलेगा। हम्बल योरसेल्फ। जो इंसान नम्र ही नहीं है उसके पास क्या खाक परमेश्वर है। नम्रता होना बहुत जरूरी है। नम्र ही नहीं है, हमें हम्बल लाइक मोसेस बहुत, परमेश्वर गिनती के किताब में 12:3 में लिखा हुआ है, मूसा जैसे इस धरती पे नम्र इंसान कोई भी नहीं, स्वयं परमेश्वर उसकी गवाही देता है। हालेलुया। तो वो बोलता है अगर परमेश्वर मैंने तेरे दृष्टि में अनुग्रह पाया है, अगर मैंने तेरे दृष्टि में अनुग्रह पाया है, तो बोलते ऐसा कर, शो मी योर वेज, आपके काम करने के तरीके मुझे दिखा। हालेलुया। मूसा नम्रता होना बहुत जरूरी है। हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को नम्र करो, दीन हो जाओ उसके आगे, उसका डर रखो, परमेश्वर का डर रखो, उसके वचनों का डर रखो। वचन क्या बोलता है? इधर भटको, उधर भटको, उधर भटको। 5वां, दाऊद के जैसे। दाऊद क्या करता था? उसकी इच्छा पूरी करने की डिजायर था कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। आज हमें परमेश्वर नहीं पता, परमेश्वर का वचन नहीं पता, तो परमेश्वर की इच्छा क्या पता चलेगी आप लोगों को कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे से, क्या चाहता है। What is his will? What is God will for me? क्या परमेश्वर चाह रहा है? इसीलिए परमेश्वर इतने भजन लिखे हुए हैं भजन संहिता में दाऊद के। एक एक भजन उसका पढ़ के देखो, दिल फाड़ के आपको पता चलेगा वो परमेश्वर से कितना प्यार करता सी, कितना नजदीक सी। इसके लिए परमेश्वर दाऊद के बारे में कहता है अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, मेरे दिल के करीब वाला इंसान। द बुक ऑफ एक्ट्स 13:22, प्रेरितों की किताब 13:22, व्हाट इट सेज, अ मैन आफ्टर माय हार्ट हु विल डू माय विल, जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। दाऊद के भजन को सीखो, उसके जो वचन है कैसे उसने लिखे हैं। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य जिससे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। आमेन। मन के अनुसार। प्लीज जो खाना बना रहे हैं अपनी आवाज थोड़ा स्लो रखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन चल रहा है। दाऊद परमेश्वर के दिल के नजदीक होने वाला, उस दाऊद से सीखो कि दाऊद ने किया क्या था। 6, सुलेमान। कौन? सुलेमान ने परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त की सी। आमेन। उसने धन संपत्ति नहीं मांगा था, परमेश्वर ने, उसने ऐसा कुछ किया था, उसने सैक्रिफाइस चढ़ाया सी। 500 नहीं, इकट्ठे परमेश्वर के लिए 600
कट्ठे परमेश्वर के लिए 700 कट्ठे, 800 गाया बैल चढ़ाता हूँ, नहीं ये भी कट्ठे, 1000 कर दो, 1000 बैल बकरियां चढ़ाओ मेरे परमेश्वर के लिए। तो स्वयं परमेश्वर सपने में सुलेमान को आके पूछता है, बोल तुझे क्या चाहिए। एक ब्लैंक चेक दिया था सुलेमान को। आज आपके पास परमेश्वर आके बोले, हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरा बेटा, बोल तुझे क्या चाहिए, क्या बोलोगे? परमेश्वर मुझे गाड़ी दे, परमेश्वर मुझे फॉर्चुनेट दे, परमेश्वर मुझे कोठी दे, परमेश्वर मुझे बच्चे दे, यही चीजें हम मांगेंगे ना। लेकिन सुलेमान ने बोला था, परमेश्वर मुझे आपकी बुद्धि दे। क्यों? क्योंकि ये जो तेरे लोग हैं ना, इनको चलाने के लिए मुझे तेरी बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। तेरी प्रजा के लोग, बोलते योर पीपल, उन्हें कहा मेरे लोग। वो ये नहीं बोला था मेरे लोग, वो बोले थे परमेश्वर तेरे लोग। जैसे आप बोलते परमेश्वर तेरी कलीसिया, इसका जवाब तू है। परमेश्वर तेरे लोग, इन लोगों को काउंसिल करने के लिए मुझे तेरी बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। हाँ पढ़ा था प्रेरित 13:22, 1 राजा 3 उसका, उसमें लिखा हुआ है सुलेमान के बारे में। वो नम्र सी और परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट था। किसके ऊपर डिपेंडेंट था? पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर। क्या धन दौलत नहीं मांग सकता सी? हाँ बहुत कुछ मांग सकता सी, लेकिन उसने अपने वैरी का, अपने दुश्मनों का बुरा नहीं मांगा। उसने सिर्फ एक ही चीज मांगी कि परमेश्वर ये जो तेरे लोग हैं ना बहुत ज्यादा है, परमेश्वर इतने ज्यादा लोग, इनका मैं न्याय कैसे करूंगा, इसीलिए तू मुझे अपनी बुद्धि दे, अपनी बुद्धि दे। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसीलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। आमेन। इसीलिए सुन, मैंने तेरे वचन को इंसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भर देता हूँ, जहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कभी कोई हुआ है, ना बाद में कभी कोई होगा। कोई होगा। राजा सुलेमान की तरह कोई था? कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरे से पहले और तेरे बाद ना कोई होगा ना कोई था है। भजन संहिता 27:4 इट सेज, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वो तुम्हारे he will give you all your desires of the heart। जो भी तुम इच्छा रखते हो कब मिलेगा? जब हम यहोवा को अपने सुख का मूल जानेंगे। हालेलुया। मिला 37:4 भजन संहिता, द बुक ऑफ साम्स। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमेन। परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। आमेन। यहोवा को सुख का मूल जान। 7वां, मेरी यीशु की माँ, मेरी ऑफ नाज़रेथ, उसने क्या किया था? उसने अपने आप को समर्पण किया था। सरेंडर, टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर। लूका 8:38, वहां पे गैब्रियल आया था, दूत आया था उसके पास में, और उसने बोला मेरी हाईली फेवर्ड। 1 Luke 38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उसके आगे 37 पढ़ो। 37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावित नहीं होता। हालेलुया। तो वो बोलते हाईली फेवर्ड। दूत उसको बुला रहा था।
क्यों? क्योंकि मरियम सबसे नम्र थी और उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। वो बोलती बीहोल्ड, बोलते मैं तेरी दासी हूँ, मेरे साथ वैसा ही कर जैसे तेरी मर्जी। आमीन। आमीन। आज आपके पास परमेश्वर आके बोले तो आप बोल सकते हो कि परमेश्वर मैं तो तेरे हाथ की पुतली हूँ, जैसा तू मुझे चलाना चाहता है वैसे चला। हालेलुया। सोचो, मरियम के पास दूत आया सी, उसका ब्याह नहीं हुआ सी, कुंवारी सी, एक कुंवारी लड़की गर्भवती होना कितनी बड़ी बात है। लोगों को ताने माने सुनने, लो वेडिंग, सारी इज्जत पानी में, आगे की जिंदगी कैसे, कौन क्या करेगा, कितने सारे सोच विचार, लेकिन उसने एक की भी परवाह नहीं की। आमीन। वो बोलते परमेश्वर मैं तो तेरी दासी हूँ, जैसा तू चाहे वैसे हो। आमीन। उसने अपने आप को सरेंडर किया था। क्या आप सरेंडर करने के लिए तैयार हो? 8वां, मैरी ऑफ बेथनी। ये ऐसी मरियम सी जिसने यीशु के चरणों के पास बैठी थी जबकि मार्था किचन में खाना बना रही थी, खाना बनाने में व्यस्त थी। खाना बनाना है जी, लोग आएंगे, उनको खाना परोसना है, लेकिन मरियम ने यीशु के चरणों के पास बैठ के यीशु की गल्ला सुनना पसंद किया था। ये वही मरियम सी जिसने इतना बड़ा इत्तर, महंगा इत्तर परमेश्वर के चरणों में लाके डाल दिया सी। आमीन। 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 हालेलुया। परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम करना। आमीन। आमीन। 9, यूहन्ना, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला यूहन्ना। यूहन्ना वो था जिसको मतलब जो he was according to the scriptures, वचन के अनुसार उसको सन ऑफ थंडर बुलाया जाता है। इसका मतलब था उसको क्रोध बहुत आता था, गुस्सा बहुत आता था। ये परफेक्ट नहीं सी, लेकिन एक यूहन्ना जो बुक ऑफ लव बोलते हैं, लव की किताब जिसको बुलाते हैं, एक यूहन्ना ये प्रेम के ऊपर है, इसने लिखी हुई है। हालेलुया। ये वही यूहन्ना था जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटकाया गया था ना, तो बाकी चेले भाग गए सी, लेकिन यूहन्ना वो औरतों के साथ क्रूस के पास खड़ा था। हालेलुया। हालेलुया। आज आपके भाई बहन यार मित्र दोस्त सब छोड़ के जा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी यीशु के चरणों के पास बैठे रहना, नो मैटर व्हाट हैपेंस। आमीन। कि मैं यीशु के चरणों के पास बैठे रहूंगा, भले मेरे भाई छोड़े, मेरे माता पिता छोड़े, मेरे भाई सने सगे संगति सब छोड़ के चले जाए, मुझे मेरा यीशु चाहिए। आमीन। आमीन। 10वां इंसान, स्वयं यीशु मसीह जैसे बनना। किसके जैसे? इजी या हार्ड? बोलो भाई, सौखा कि औखा? यीशु मसीह जैसे बनना औखा या सौखा? वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। परमेश्वर का एक बिलवेड, एकमात्र पुत्र जिसे वो प्यार करता था, हालेलुया, इस जगत लिए दे देता। रोमियो 8 उसका 28 और 29 में क्या लिखा हुआ है? रोमियो 8 उसका 28 और 29 he says, all things work for good for those who are love to God and for those who are called according to His purpose. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? यस। ऊंचे से। यस। कौन परमेश्वर से प्यार करता है? यस। हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। आमीन। बोलते वचन क्या कह रहा है? हाँ, हम जानते हैं हाँ कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर, कितनी बातें? 1, 5, 10,
सब, बोलो सब बातें सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए। अब ये सबों के लिए नहीं है भाई, अब ये सबके लिए नहीं है, अर्थात आया है यहाँ पे, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमेन। जो बुलाए हुए हैं, who have been sent, who have been called, बोलते जो उनके लिए जो बुलाए हुए हैं। अगर आप बुलाए हुए हैं तो आपके लिए सभी बातें भलाई को उत्पन्न करेगी, भलाई को उत्पन्न करेगी। दुश्मन भले बुरा सोचे आपका, लेकिन वो बुरापन भी आपके लिए भला ही उत्पन्न करेगी। आमीन। दुश्मन भले आपको नीचे गिराना चाहिए, फिर भी परमेश्वर आपको ऊंचा चकेगा, क्योंकि सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करेगी उनके लिए जिनको परमेश्वर ने बुलाया है। मैं जानती हूँ मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, मैं जानती हूँ परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मुझे भेजा है आप लोगों के लिए। आई एम सेंट, ताकि परमेश्वर के लिए रूहें बच जाए, नरक ना जाए, स्वर्ग जाए। मरकुस 12:30। लव द लॉर्ड योर गॉड, परमेश्वर से अपने दिल से, अपने मन से, अपने प्राण से प्यार कर। 12:30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ प्रेम। ये प्यार का एक रहस्य है। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्यों मैं बता रही हूँ। सबसे पहले रिकैप करते हैं, कौन से 10 व्यक्ति के नाम बोले थे सीखने के लिए? कम ऑन। हनोक, अब्राहम, मूसा, हाँ, दाऊद, मरियम और बैतनी, यूहन्ना, कौन रह गया? यूसुफ, कौन रह गया? सुलेमान, 2 रह गए। दाऊद बोल दिए, हाँ नहीं था ही नहीं। मूसा का नाम ले लिया, एक बंदा भूल गए हो, याद करो। 2 बंदे भूल गए, सुलेमान बोला, दाऊद बोला, मूसा बोला, मरियम मैगदलीन, मैरी। 1% रह गया, 1% रह गया, यीशु मसीह। आमीन। इतने बड़े बंदे को भूल जाते यार, क्या? यीशु मसीह, the one and only Jesus, यीशु के जैसे बनना। अब आपको सीक्रेट चाहिए? ये वाला नहीं, सीक्रेट, गुप्त राज चाहिए? सच बताओ, आप अनुग्रह की दृष्टि, फेवर कैसे प्राप्त कर सकते हो? ये एक वचन में सीक्रेट मुझे परमेश्वर ने दिया था। चाहिए? नीति वचन 3 खोलो, नीति वचन 3। अगर आपने ये कर लिया तो परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि पूरे साल आपके साथ। आमीन। आपकी नैया पार। आमीन। पढ़ो फिर से 2 से। The length of your days, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तुम अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई। क्या क्या क्या? ध्यान से सुनो, क्या बोला है? कृपा और 2 चीजें। इंग्लिश में लिखा है लव एंड फेथफुलनेस, या इन किंग जेम्स वर्जन में कहता है मर्सी एंड ट्रू लव, ट्रूथ। ये 2 चीजें। हाँ, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। बोलो, कृपा और सच्चाई मुझसे अलग ना हो। कृपा और सच्चाई मुझसे अलग ना हो। बोलो बोलो, 3 व्यक्ति को टच करके बोलो, कृपा और भलाई तुझसे अलग ना हो।
कृपा और भलाई तुझसे अलग ना हो, कृपा और भलाई तुझसे अलग ना हो, कृपा और भलाई तुझसे अलग ना हो। याद दिलाओ उनको, आगे पीछे, बैक एंड फ्रंट, हैंड शेक करके, हाथ शेक करो, बोलो भाई कृपा और भलाई को याद रखो, कृपा और भलाई को याद रखो। बोलो तुमसे अलग ना हो, बोलो आगे वाले बंदे को, बोलो अलग ना हो, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो, अलग ना हो। क्यों? अब आगे सुनो क्यों। वरना उनको अपने गले का हार बनाना। क्या बनाना है? क्या बनाना है? कृपा और भलाई को क्या बनाना? गले में लटकने, हाँ, हार बनाना है। हाँ। और अपनी हाँ। हृदय रूपी पटिया पर लिखना। आपके दिल के ऊपर लिखे रखो कृपा भलाई, कृपा भलाई। हाँ। तो तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। जब कृपा और भलाई आपके पास होगी तो तुम परमेश्वर और मनुष्य का फेवर पाओगे। और अति बुद्धिमान होगा। आमीन। आमीन। और आप जो भी काम करोगे सक्सेसफुल होगा। आमीन। आमीन। तो आप ये आज अनुग्रह की दृष्टि कैसे पाओगे? कृपा, that in one of the version it says love, प्यार। कृपा यानी प्यार। पौलुस क्या कहता है प्यार के बारे में? 1 कोरिन्थियों 13 उसका 1:4 क्या बता रहा है पौलुस? हमें प्यार के बारे में क्या बता रहा है? ये जो कृपा बोलते हैं प्यार होता है। एक वचन में प्यार लिखा है, मर्सी लिखा है। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम क्या है? और 13 हाँ। यदि मैं मनुष्य की बोली और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं, और मेरे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो मैं ठनठनाता पीतल और छनछनाती हुई छाछ हूँ। बस आवाज हूँ, बस मैं आवाज ही कर सकती हूँ। क्यों? हमारे अंदर क्या नहीं है? परमेश्वर बोलता, पौलुस कह रहा है प्रेम अगर नहीं है। लेकिन प्रेम का डेफिनेशन क्या है सिस्टर जी? प्रेम होता क्या है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम नहीं, सॉरी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला वो प्रेम की बात नहीं कर रही है। I'm not talking about that love। ये किस प्रेम की बात कर रहे हैं? प्रेम होता क्या है? पौलुस आगे कहता है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, नहीं आगे, एकदम आगे जाओ जहाँ पे 14 से शुरू है, किधर से? प्रेम धीरज है, कृपा है, भलाई है। There it is written। हाँ, यस, हाँ, come on। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम धीरज धरता है। अगर कोई आपको कुड़कुड़ाए, कोई आपको थप्पड़ मारे, प्रेम क्या धरता है? कोई ना, ठीक है। किसी ने गाली दी, ठीक है। परमेश्वर बोलता है अगर किसी ने एक थप्पड़ मारा तो ऐसी कहते हैं मेरे को थप्पड़ मारा, मैं और उठा के दूंगा। ये प्यार है, ये प्रेम है। हालेलुया। और कृपालु है। कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम ढा नहीं करता। ढा करता कौन है? शैतान। इधर एक दुकान लगी है, यहाँ पे एक दुकान है। अभी इस दुकान तो बड़ी अच्छी चल रही भाई, इसके जेलसी में मैं अपना ढा करके मेरी भी दुकान खड़ी कर दी। एक पुलपिट इधर, एक पुलपिट इधर। ये ढा है। ढा शैतान करता हुआ, परमेश्वर नहीं। प्रेम नहीं, प्रेम ढा नहीं करता। मैं इसके बाजू में अपनी दुकान नहीं लगाऊंगी। अगर परमेश्वर ने खड़ा किया तो परमेश्वर ऐसे नहीं खड़ा करता। परमेश्वर ऐसे नहीं ये खड़ा करता हुआ। दैट्स नॉट गॉड। ये शैतान है, परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जेलसी नहीं करता है। जेलसी कौन करता है? शैतान। बोलो ऊंचे से, और शैतान को भी पता चले कि आज आपको ज्ञान मिल रहा है, आपकी बुद्धि खोली जा रही है।
जेलसी शैतान करता हुआ। और इस कलीसिया से तो शैतान को तो बड़ी आग लगती है, बड़ी आग लगती है। वेरी ट्रू, लगने दे, क्योंकि शैतान हारा हुआ है, मेरा परमेश्वर जीता हुआ है। और ये उसकी कलीसिया है, उसका चरवाहा ये हो है, और यही चलाता है। मेरा यीशु मसीह चरवाहा है और यही कलीसिया को चलाता है वो, क्योंकि ये उसकी खड़ी की हुई कलीसिया है। कोई शैतान नहीं टिक सकता है। वो मेरे पैरा थल्ले, मेरे यीशु के पैरा थल्ले है शैतान, वो हारा हुआ है। हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। मुझे ये मिला जी, मुझे वो मिला जी, मुझे परमेश्वर ने ये दिया है, मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया है, मुझे परमेश्वर ने मसा किया है, मुझे ये किया है। कभी भी बड़ाई नहीं करता है, वो नम्र रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तू ब्रदर इधर है, कोई गल नहीं, मैं उधर जाती हूँ, ठीक है, नम्र। आगे, और फूलता नहीं, फूलता नहीं। हाँ जी, मेरे पास भी आएगा, तेरे पास भी है क्या परमेश्वर? मेरे पास भी है। रमन तेरे पास ही है क्या? तू ही प्रार्थना कर सकती है, मैं भी कर सकती हूँ। तू ही दर्शन देख सकती है, मैं भी देख सकती हूँ। परमेश्वर मुझे भी दिखाता है। हाँ, वह अनरीति पर नहीं चलता, हाँ, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, भलाई नहीं चाहता। जो आज जलाता है, सोचो प्यार है क्या? वो झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सत्य से आनंदित होता है। ये है प्रेम। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वो प्रेम डाला गया है। अगर आप में ये प्यार है तो आप ना ढा करोगे, आप ना जेलसी करोगे, आप ना निंदा करोगे, आप ना विरोध करोगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है। आमीन। लेकिन अगर नहीं है, और यही चीज कलीसिया में आज कर रहे हैं लोग, हाँ, जेलसी, निंदा, क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्यार नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर ही नहीं है तो प्यार कहां से आएगा? अगर परमेश्वर होगा ना तो प्यार भी यहाँ पे बसा नजर आता है। हालेलुया। प्यार ऐसे उमड़ के बहता है। रमन एक्सपीरियंस किया है ना प्यार का, पूरी तरह एक्सपीरियंस किया है तुमने। ये लड़की आई थी मेरे पास में, ये सिस्टर डब्बा लेके आई थी, अंदर से जो प्यार उमड़ा ना, वो जानती है, मैं जानती हूँ। और जो प्यार आपके लिए मेरे दिल में है, ये मेरा परमेश्वर जानता है। आमीन। प्यार कलीसिया के लिए, पैसे के लिए नहीं, नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर फेम, कि मुझे बड़ा बनना है, बड़ा दास बनना है। आज बाइक पे आ रही तो कल मैं गाड़ी में आऊंगी, या गाड़ी में आऊंगा। तो इसलिए कल आज लोग हैं, आज मुझे पैसा देके जमीन लेके देंगे। इस तरीके से हमने कलीसिया नहीं खोली है, ये आप भी जानते हो। ना लालच से, ना मोह माया से, ना फेम से, लेकिन अगर सेवा करनी है रूह और सच्चाई से, तो परमेश्वर के लिए उसके रूहों को जीत के दिखा, आमीन। बचाने के लिए, और नर्क में से खींच के लेके आने के लिए। वो तड़प, वो प्यास पैसे कमाने के लिए नहीं, फेमस होने के लिए नहीं, रूहें बचाने के लिए। क्योंकि बिना ज्ञान परमेश्वर की कलीसिया बोलते नाश हो रही है। तो बोलते अब मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहा दूंगा, जो तुम्हें ज्ञान से चराएंगे, आमीन। ज्ञान से चराएंगे। हालेलुया। प्यार, इसको घर पे जाके देखो प्यार है क्या, अपने अंदर उस प्यार को लाओ। दूसरा, फेथफुलनेस, विश्वास योग्य। ये एक मसीह के लिए बहुत ज्यादा विश्वास जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, फेथफुलनेस। क्योंकि परमेश्वर बोलता है तुम्हारे दिल के पट्टियों पे और हार बना के रखो, लव एंड फेथफुलनेस, कृपा एंड भलाई।
हालेलुया। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ घात करता है, क्या ये विश्वास है? काय का विश्वास? तुम विश्वासी नहीं हो। यू आर नॉट अ बिलीवर। आप घाती विश्वासी हो। आप घात करते हो, आप पीछे से खंजर लाके मारते हो, कट। यू आर नॉट अ बिलीवर। विश्वासी किसको बोलते हैं? विश्वास क्या होता है, फेथफुलनेस क्या होता है, पहले उसका डेफिनेशन पढ़ो। ये तो पता नहीं और बाइबल उठा के चल पड़े, बाइबल खोलने भी नहीं आती है, बाइबल का कुछ ज्ञान भी नहीं और बाइबल उठा के तुर पड़े। डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन, ऐसे काम शैतान करता है और हम लोग बड़े आसानी से उनके चंगुल में आ जाते हैं, वेरी इजीली, बहुत आसानी से, बड़े अच्छे से फंस जाते हैं। एक ना मछली डालने वाला मछली जाल डालता है, जाल, ये फेंका जाल, यहाँ पे 4-5 मछलियां हैं, आगे खींचो भाई, आ गई 4 मछलियां इधर से, आगे इधर जाल फेंको, 4 मछलियां इधर से आ गई, 8 मछलियां होगी भाई। हम मरे हुओं को नहीं बचा रहे, हम बचे हुओं को बचा रहे हैं। जो जहां पे नहीं बचे हैं ना, उनको बचा के दिखाओ। एक रूह, बच्चे परमेश्वर बोलता है, एक रूह जो नहीं जहां पे वचन गया, उनको बचा के दिखाओ। तो बोले हम बचे हुओं को बचा रहे, तो क्या काम कर रहे परमेश्वर का? What are we working? हम बच्चों को बचा रहे हैं, हम जो नाश हो रहे हैं उनको तो बचा ही नहीं रहे, क्योंकि वहां हिम्मत चाहिए जाने के लिए, वो तो है नहीं। वो कहाँ है? वो हिम्मत नहीं है। एक रूह, अगर एक रूह भी आपकी बच जाती है तो आपका नाम जीवन की पोथी में लिखा जाएगा। क्या करें आज हम में प्रेम नहीं है, हम में विश्वास नहीं है, हम कैसे परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे? अनुग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो दिलों और मनों को जानने वाला परमेश्वर है। वो एक एक के दिल को जानता है। उसका मसा इतना सौखा नहीं है, नॉट इजी, इतना सस्ता भी नहीं है। मजाक बना के रखा हुआ है, सस्ता नहीं है। ऐसे नहीं बांटने के लिए बैठा है, आ भाई आ, तुझे मैं मस्सा करती हूँ, आजा मस्सा करती हूँ, आजा। इतना सस्ता मसा नहीं है मेरे परमेश्वर का। मजाक बना के रखा है आज परमेश्वर को, मजाक में ठट्टे में उड़ाया है परमेश्वर के मसे को और परमेश्वर के कामों को। एक एक का जवाब, एक एक रूह का हिसाब देना पड़ेगा जब न्याय के दिन खड़े रहेंगे। जो पास्टर बने पड़े, क्या जवाब दोगे परमेश्वर को? जरूर नाश हो जाएगी, जो आग में जाएगी। अगर मैं कोई नरक चाह रहा है, आपके पीछे चलने वाला भी नरक जाएगा। उस रूह का जवाब कौन देगा परमेश्वर को? खुद तो बच नहीं रहे, दूसरों को भी नरक में ढकेल रहे। और हम जैसे लोग उनको बढ़ावा देते हैं। गलती उनकी नहीं, गलती तुम लोगों की है, गलती तुम लोगों की है, क्योंकि तुम लोग बढ़ावा देते हो, ना जाने हुए अनजान बन जाते हो। ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। ज्ञान बांटे जाए, अनबिलीव में। मैं जिस परमेश्वर ने मुझे मजा किया, उस परमेश्वर, आपको यह भी पता है जो मेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है, और छुटकारा इसी कलीसिया में मिलेगा, इसी कलीसिया में आना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जो डिलीवरेंस होगा, जो छुटकारा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ गॉड कंज्यूम फायर कलीसिया में मिलेगा, और किधर नहीं मिलेगा। वो भटकते लोग, इस्राएली भी भटक रहे थे, कभी इधर कभी उधर। परमेश्वर बोलता है इनको भटकना पसंद है, भटकने दो, तो उनके लिए प्रार्थना ना कर, ना कर। ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपके बारे में ये बोले कि इनके लिए प्रार्थना ना कर, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर के हाथ में पड़ना खतरनाक बात है। जीवित है परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी खतरनाक बात है। मजाक बनाया हुआ,
कठपुतली की तरह नाच करते रहे? क्या जवाब दोगे परमेश्वर का? डर है नहीं? डर नहीं है ना, इसीलिए ये सब कर रहे। लेकिन लाठी उठेगी और परमेश्वर की लाठी जब पड़ती है ना, उसका आवाज नहीं आता है और उसके हाथ से फिर छुड़ाना बहुत औखा। बोलते हैं अगर इंसान मुझे तकलीफ हो जाए तो मैं परमेश्वर से मदद मांग सकता हूँ। शैतान अगर मेरे विरोध में आए तो मैं परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर की मदद मांग सकता हूँ। लेकिन अगर परमेश्वर ही विरोध में आए तो किसके पास जाओगे? परमेश्वर के विरोध में तुम लोग चलोगे, उसके कलीसिया के खिलाफ, तो किसके साथ तुम जाओगे? किस परमेश्वर के पास जाओगे मदद मांगने के लिए? बताओ। फिर कहां जाओगे? शैतान के पास ही जाओगे ना। शैतान मेरी मदद कर, परमेश्वर पीछे पड़े हुआ। दिस इज व्हाट यू विल डू। बहुत जल्दी देखेंगे, बहुत जल्दी, वेरी सून द रिजल्ट। प्यार, प्रेम तो है ही नहीं। प्रेम कहां है? Where is love? God is love. परमेश्वर प्यार है। प्यार कहां है? ढा कर रहे, निंदा कर रहे, चुगलियां कर रहे, ढा की तो प्रेम किधर है? बोल रहे परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि। मैं इसीलिए बोली थी आज अगर ये वचन आपने पा लिए ना, आपकी नैया पार, आपकी नैया पार। अनुग्रह की दृष्टि, परमेश्वर और मनुष्य की अनुग्रह की दृष्टि तब आप पे पड़ेगी जब आपके अंदर परमेश्वर का प्यार होगा। और वो उमड़ता है लोगों के लिए, पैसों के लिए नहीं, फेम के लिए नहीं, कलीसिया नीचे गिराने के लिए, ऊपर गिराने के लिए नहीं, परमेश्वर की तो बिल्कुल मत। हालेलुया। फेथफुलनेस, वफादारी। वफादारी कहाँ है? किधर है वफादारी? परमेश्वर बोलता है अपने लिए एक ही प्रचारक चुनो। आज ए फॉर एप्पल, इससे सीखा। फिर सुरेंद्र के पास, सुरेंद्र सिखाएगी ए फॉर एप्पल नहीं आता, ए फॉर एरोप्लेन आता है, एरोप्लेन बोल। रमन बोलेगी नहीं दीदी ए फॉर एरो आता है, एरो बोल। किसका मानोगे? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एरो, किसका मानोगे? कंफ्यूज हो जाओगे। और कंफ्यूजन वाली आत्मा होती है, आपको टोटली कंफ्यूज कर देगी और आप भटक जाओगे। अपने लिए बहुत सारे प्रचारक ना चुन, वचन कहता है। एक प्रचारक रखोगे ना तो आपकी पटरी, रेलगाड़ी देखिए, रेलगाड़ी, ट्रेन, पायलट जो प्लेन चलाता है, वहां पे अगर ड्राइवर सही नहीं हुआ ना तो पटरी में से बाहर गाड़ी जाएगी और ठक हो जाएगी। ड्राइवर सही होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और ड्राइवर ही सही ना हो तो ट्रेन कहाँ जाएगी? पटरी के बाहर, पटरी के बाहर ट्रेन फिनिश था। फिर जो नरक जा रहे हैं ना, उनके पीछे पीछे नरक। फिर परमेश्वर बोलेगा हाय अच्छा होता, नहीं आप बोलेंगे, सॉरी आप बोलेंगे हे अच्छा होता, परमेश्वर बचा ले, लेकिन तब मौका नहीं मिलेगा। आज मौका है, सुधर जाओ, संभल जाओ। क्योंकि एक लीगली लॉ पास होने वाला है। कल जो चर्च रजिस्टर है वो खुले रहेंगे, हाउस चर्च बंद हो जाएंगे। बिलीव मी, बंद होने वाले जो छोटे मोटे उठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। दे आर नॉट ऑथराइज। भटका रहे हैं कलीसिया को, भटका रहे हैं लोगों को, और लोग भटक रहे हैं। मुझे तुम लोग से ये नहीं है कि मैं इसलिए बोल रही कि मुझे कुछ नॉट जेलसी, मैं तुम्हारी रूहों को नरक से बचाना चाहती हूँ। मुझे इस चीज का खेद है कि नरक की तरफ जा रहे हैं और हम खींच खींच के लेके आ रहे, भाई नरक मत जाओ, स्वर्ग चलो।
स्वर्ग चलो, परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग रखा है, स्वर्ग में चलो। अंधे के पीछे अगर अंधा चलेगा तो वो कुएं में गिरेगा, उसके पीछे चलने वाले भी कुएं में। अपनी आंखें खोलो, अपनी बुद्धि खोलो और सही चलो। अनुग्रह की दृष्टि, अगर आप चाहते हो, आज ये जो वचन मेरे परमेश्वर गए हफ्ते से डाले जा रहा है, अनुग्रह की दृष्टि, अनुग्रह की, बट ड्यू टू माई हेल्थ मैं इस वचन को थोड़ा आज लेके आई सी। एक एक वचन जो था परमेश्वर की ओर से आपको दिया हुआ है कि अगर ये कलीसिया अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर और मनुष्य से पाना चाहते हैं, इनको बोलो प्रेम से भर जाए, विश्वास में बने रहे, विश्वासघाती ना बने, प्रेम करें, प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेम का डेफिनेशन कोरिन्थियों में पौलुस ने सिखाया क्या है, वो जाके दोबारा रिकैप करो और अपने अंदर परमेश्वर का प्यार भरो, प्रेम भरो, विश्वास योग्य बनो, विश्वासघाती नहीं। परमेश्वर विश्वासघातियों से प्रेम नहीं करता है। बी फेथफुल, बी फेथफुल। परमेश्वर हमारा फेथफुल था, मरते दम तलक, मरते दम तलक क्रूस पे उसने वफादारी दिखाई। आज विश्वासी, आज मसीह लोग विश्वासघाती है, उनमें विश्वास नहीं है, नॉट फेथफुल। ये फेथफुल वर्ड नहीं है डिक्शनरी में, आपके होना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर ने अपना प्राण देने तलक विश्वास योग्य रहा उस पिता परमेश्वर पे, तो आप और मैं किस खेत की मूल्य, वो देखो जरा, कहाँ है प्यार, कहाँ है विश्वास। हम अपने आप को बोलते बिलीवर, विश्वासी, मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी हूँ। काय के विश्वासी हो, किस चीज के विश्वासी हो? आज मुझे पता है कि को आत्मा तोड़ रहा है, मुझे पता है मैंने, लेकिन आज आत्मा आपसे बात कर रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है और परमेश्वर का आत्मा आपको सिखा रहा है, वो आपको ज्ञान दे रहा है, उसका आत्मा आपको ज्ञान दे रहा है। परमेश्वर बोलता है, मैं यीशु मसीह तेरे वचन बड़े, जो लोग आए थे तेरे वचन बड़े कड़क है भाई, कौन सुन सकता है? सारे 70 चले गए, 12 रह गए सी। बोलते तुम्हें जाना है, तुम भी जाओ, दरवाजा खुला, मैं कल्ला काफी हूं, जो कड़क वचन है वो कड़क ही दूंगी। पतरस कहता है परमेश्वर आपको छोड़ आपके पास जीवन की क्या है, आपको छोड़ कहां जाए, कहां जाए? तो जो परमेश्वर में खराई से चलते ना, तो कड़क वचन यहां मिलेगा। सुनना सुनो, नहीं सुनना मर्जी है, मैं अपना काम करे जा रही हूं, तुम अपना काम किए जाओ, लेकिन परमेश्वर तुमसे न्याय के दिन आपको पूछेगा, बोलेगा सिस्टर ने सुनाया सी, इस दिन 15 तारीख को जनवरी के यहाँ पे तुम बैठे सी, ये वचन सुनाया जा रहा था, मेरा आत्मा तुमसे कल बात कर रहा था, वो तुम्हें ज्ञान बांट रहा था, कहाँ थे तुम, क्यों नहीं सुना? यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दो, सिस्टर बोले जा रही है, सिस्टर नहीं, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बोल रहा है, कलीसिया आज उसका आत्मा आपसे बोल रहा है। अनुग्रह, अनुग्रह की दृष्टि, भटको मत, भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, गवाओगे, बल्कि गवाओगे, यू विल लूज नॉट गेन। आप पाओगे नहीं, आप गवाओगे। जितना परमेश्वर ने यहां पे देना है ना, वो भी नहीं मिलेगा फिर तो। मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा बोलता है तो फिर वो बोलता है, and he talks and he speaks। और उस टाइम माइक नहीं होते थे जब यीशु मसीह बोलता था, स्पीकर्स नहीं होते थे जब यीशु मसीह बोलता था। आज जितने लोग तू मैं कहते हैं ना, वो आके परमेश्वर ने जिसने उसको भेजा, जिसने मसा किया ना, उनसे आके तू मैं करे, तो हम जवाब देंगे। हर एक का जवाब परमेश्वर का आत्मा देता है, और सारे सवालों के जवाब भी परमेश्वर के आत्मा ने दिए।
प्रेम ढा नहीं करता, जेलसी नहीं करता वहाँ। आज ढा ये कौन है? शैतान। शैतान कर रहा है ढा। हालेलुया। अपने अंदर क्या भरना है? क्या भरना है? प्रेम। बोलो परमेश्वर। सिस्टर बाजू वालों से बोलो, आई लव यू सिस्टर, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ। नहीं, मुंह से बोलना नहीं, दिल से। दिल वाला प्यार चाहिए मुझे, दिल वाला प्यार दिखना चाहिए। मैं आपका देख सकती हूँ, अंदर झांक के मैं देख सकती हूँ कि आप मुंह से बोल रहे हो कि दिल से बोल रहे हो। चप्पी पाके, सिस्टर जी मैं आपसे प्यार करती हूँ, ब्रदर जी मैं आपसे सच में मसीह में प्यार करती हूँ, जो मसीह का प्यार है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ। बोलो मैं फेथफुल रहूंगी। बोलो आज परमेश्वर मैं आपके कलीसिया से, आपके लोगों से विश्वास योग्य रहूंगी, फेथफुल रहूंगी। कृपा और सच्चाई सदा मेरे नाल रहेगी यीशु के नाम में। पिता आपने कहा है कि यीशु के नाम में जो कुछ भी तुम मांगो तुम्हें मिल जाएगा। पिता आज कृपा और सच्चाई, प्रेम, विश्वास, इसको हम मांगते हैं यीशु के नाम में। आपकी अनुग्रह की दृष्टि, आपका फेवर, मनुष्य का फेवर आज से, अभी से हमारी जिंदगी में दिखाई दे यीशु के नाम में। आमेन, 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 आमेन। तो परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह अगर पाना है तो क्या थे दो वर्ड? कृपा और सच्चाई। कृपा आज बांध लेनी है, गांठ बांधो दुपट्टे से कि मैंने प्रेम करना है, मैंने कृपा करनी है, मैंने सच्चाई का, ये दोनों चीजें मेरे जिंदगी में करनी है। तो आप परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जो ब्रदर ने यहाँ पे लंच किया हुआ है, इट इज, ये पता है परमेश्वर ने स्वयं उनके मन में डाला हुआ है, हम कुछ नहीं है। आपको पता था क्रिसमस, इस बार का क्रिसमस कैसे था, लेकिन परमेश्वर दोबारा क्रिसमस कर रहा है, हमारा रिकैप कर रहा है, क्योंकि कई चीजें मिसिंग थी। परमेश्वर ने ब्रदर के मन में डाला तो वो सारी चीजें दोबारा से बन रही हैं। क्योंकि कलीसिया किसकी? कलीसिया किसके? चिंता किसके हो? करने वाला कौन? मन में डालने वाला कौन? परमेश्वर। हालेलुया। हम ना ब्रदर को जानते सी, ना ब्रदर हमें जानते सी, लेकिन परमेश्वर ने कहां से आके देखो किसके मन में डाल दिया। हालेलुया। कभी सोचा था? ऐसा है मेरा परमेश्वर, ऐसा अद्भुत परमेश्वर है हमारा, जो किसी के भी मन में कुछ भी डालने की और करने की ताकत रखता है। और वो अपने कलीसिया के लिए क्यों ना करे, क्योंकि हर चीज भलाई को उनके लिए जो बुलाए गए हैं। हालेलुया। सब वस्तुएं, बोलो, सब वस्तु भलाई को उत्पन्न करती है, भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए इच्छा से, जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं। आमीन। मुझे पता है आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आएगा। आज 100 गुना फल लेके आएगा। आपकी नैया पार 2023 फेवर में जाएगा आपका। 2023 आदमी और परमेश्वर के फेवर में आप चलोगे और आप बड़े गवाही के साथ आओगे। आप देखोगे, आप देखोगे, क्योंकि आपको पता है सिस्टर के मुंह से निकला हुआ परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो आज के वचन को, आज के वचन को गांठ बांध लो, ये मेरे को सफल करने वाला है। मैं भी बांध देती हूँ, ये मेरे को सफल करना, 100 गुना फल लेके आने वाला है। मैं 100 गुना फल को लेके आऊंगी, मैं 100 गुना फल को लेके आऊंगी, और मैं आपके जिंदगी में 100 गुना फल को देख रही हूँ।
सोगुना फल को देख रहे हो। आमीन आप जिसमें भी काम में हाथ डालेंगे आपको सोगुना रिजल्ट आएगा। आमीन आपके बच्चे सक्सेसफुल होंगे, आमीन आपका घराना सक्सेसफुल होगा आमीन और इस फेवर की अनुग्रह की दृष्टि आपके जिंदगी में 2023 पूरा साल आप देखोगे आमीन यीशु के नाम में। आमीन। मसीह में की हुई मेहनत, मसीह में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं गया, व्यर्थ नहीं जाती। तो आपकी आज की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं गया। नहीं गई है। आमेन। आप सारे ब्लेस हो, आप सारे आशीषित हो। हालेलुया।